बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरा नाम महविश है। मेरी उम्र 14 साल थी जब घर वालों ने शादी करवा दी। दरअसल मेरी शादी नहीं हुई थी बल्कि मुझे बेच दिया गया था। जी हाँ, मुझे मेरे माँ बाप ने अपनी गुर्बत दूर करने के लिए बेच दिया था और इस बात को कुछ बुरा नहीं समझा। मुझे ख़रीदने वाला एक 40 साला इंसान था जो बहुत ही मशहूर हकीम भी था। हम लोग गांव में रहते थे और गांव में पहले भी ये सब कुछ हुआ था कि लोगों ने बेटियां दी और उनके बदले पैसे ले लिए। इस बात को बुरा नहीं समझा जाता था। मेरे दिल पे क्या गुजर रही थी मैं जानती थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक ऐसे इंसान से मुझे ब्याह दिया गया जो पता नहीं मुझे खुशी दे सकता था कि नहीं। घर वाले इस बात पर खुश थे कि इसका अपना घर है, घर में खाना पीना है, दौलत की रेल पेल है और कोई सास ससुर भी नहीं है क्योंकि इसके माँ बाप कब से इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन मैं सारा दिन बस काम किया करती जहाँ पर मुझे मोहब्बत करने वाला भी कोई नहीं था। इस शख्स के लिए सिर्फ मैं उसकी गुलाम थी। इसका घर साफ करना, इसके लिए खाना बनाना, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था। मेरे शौहर का नाम हकीम शम्स था। उसने एक छोटा सा कमरा बना रखा था। वो सारा दिन उसी कमरे में बैठा रहता था। वहीं पर उसको चाय, नाश्ता, पानी, खाना सब कुछ चाहिए होता था। अगर ज़रा सी भी देर हो जाती तो बुरी तरह से डांटता था और कहता था कि जाहिल औरत और किसी काम की नहीं, कम से कम खाना तो बना दिया करो। दिन रात मेरी बेइज्जती हो रही थी। उसने मुझसे कोई भी लाड नहीं किया कि पहले दिन की दुल्हन है। बस इसी तरह से पेश आने लगा जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ और सदियों से हूँ। मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि तुमने मुझे ख़रीदा नहीं है क्योंकि उसने मुझे ख़रीदा ही था। एक रात शौहर से कह दिया कि मेरे कमरे में आकर सो जाए, मुझे डर लग रहा है। असल में मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं बस अपने शौहर के साथ अपना रिश्ता शुरू करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हम भी मियाँ बीवी की तरह ही रहें। वो मुझे नौकरानी बनाकर ना रखे और मुझे मेरी माँ ने भी समझाया था कि औलाद हो जाएगी तो फिर तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे। जब औलाद आ जाती है तो शौहर औरतों की इज्जत करना शुरू कर देते हैं, फ़ौरन लाइन पर आ जाते हैं। इनको पता चल जाता है कि ये हमारे बच्चों की माँ है। एक औरत को इज्जत भी मर्द से ही मिलती है। अगर तुम बेटा पैदा कर दिया तो फिर तुम्हारे वारे नियारे हो जाएंगे। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे पास नहीं आना, जिस काम के लिए तुम्हें रखा है वही काम करो और उल्टी सीधी बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं हैरान हुई, क्या उसको पता चल जाता कि मैं क्या सोच रही थी? फिर उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि मैं औलाद पैदा नहीं करना चाहता। मेरी उम्र गुजर चुकी है। मुझे इस बात की पहले समझ नहीं आई क्योंकि मैं खुद कौन सी पढ़ी लिखी थी। लेकिन फिर जब इस बात पर गौर किया तो फिर मैं समझ गई कि मेरा शौहर बच्चे पैदा नहीं कर सकता। वो इस सलाहियत से महरूम हो चुका था। लेकिन ये बात भी तो अपनी जगह हैरानकुन थी कि वो लोगों का शर्तिया इलाज किया करता था, वो लोगों का बेऔलादी का इलाज किया करता था। तो फिर वो अपना इलाज क्यों नहीं कर सकता था? क्या वो लोगों के साथ झूठ बोल रहा था? मेरी समझ से ये सब कुछ बाहर हो रहा था। मेरे शौहर के साथ एक लड़का भी काम करता था जिसका नाम खुरम था। उसकी उम्र बिल्कुल मेरे जितने ही थी। वो कभी कभी अंदर चाय पानी लेने के लिए आता क्योंकि पूरा दिन मरीज़ आते जाते थे। एक बात बहुत अजीब थी कि मेरा शौहर मरीज़ों की बहुत इज्जत करता था। कोई भी मरीज़ आता तो उसके लिए चाय पानी ज़रूर मंगवाता। ये तो आप किसी को जानते हैं और वो शख्स आपके पास आता है तो आप कहते हैं कि चाय पानी ज़रूर पिए, मतलब कि अखलाक दिखाने के लिए। पर उसके पास जो भी आता है वो उसको यही कहता कि आप बैठें, चाय पानी पीकर जाएं। भला उसने दवाई लेनी होती या नहीं होती, इसके पीछे उसकी क्या हिकमत थी वही जानता था। इसलिए ये सारा दिन इस घर में चाय पानी चलता ही रहता था। मैं पूरा दिन किचन में खड़ी रहती थी और खुरम बेचारे के भी चक्कर लगते रहते थे। इस तरह हमारी आपस में बातचीत हो जाती थी। वो बार बार आकर कहता 4 कप चाय बना दो, फिर वो भी हंसने लगता और मैं भी। वो कहता कि आप भी क्या सोचती होंगी कि यहाँ पर कोई वलीमा नहीं चल रहा जो इतनी चाय बनती है। और खुरम ने कहा कि पहले मैं खुद ही बनाया करता था लेकिन अब वो कहते हैं कि तुम चाय ना बनाओ और मेरी तनख्वाह भी आधी कर दी है। इसी तरह आते जाते मुझ में और खुरम में बातें होती रहती थी। मुझे उससे बात करना अच्छा लगने लगा क्योंकि मेरा शौहर मुझसे कोई बात करता नहीं था। खुरम को मैंने ये भी बता दिया कि मुझे ख़रीद कर लाया है तो उसने अपने कानों को हाथ लगाया। उसने कहा कि एक तरफ तो ये बड़े पीर साहिब बनते हैं कि मैं पीरों में हूँ, हकीम हूँ, हम लोग ख़ानदानी हिकमत वाले हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत, किसी की बेटी को ख़रीदना। खुरम ने कहा कि जो लोग बेटी बेचते हैं उनका कसूर नहीं होता,
कसूर ख़रीदने वाले का होता है, क्योंकि अगर ख़रीदार ना हो तो माल कोई भी नहीं रख कर बैठता। वाकई मेरे माँ बाप तो मजबूर थे। मेरी 5 बहनें और भी थीं, लेकिन उसकी क्या मजबूरी थी जो उसको किसी की बेटी ख़रीदनी पड़ती। ये किसी से सही तरीके से निकाह भी तो कर सकता था, और मुझे ये भी बताता रहता था कि मेरे शौहर के पास बहुत दूर दूर से लोग आते थे। 3-4 दिन का सफ़र तय करके उस छोटे से गांव में आते थे, और साथ ही मेरे शौहर ने छोटा सा मेहमान खाना बना रखा था जिसमें वो लोग रहते थे, और इसके पैसे वो अलग से लेता था। लेकिन हैरान तो मैं इस बात पर भी थी कि मेरे शौहर में आज तक मेरे लिए तो कोई चीज़ नहीं ली, लेकिन पैसे कहाँ जा रहे थे। घर वालों से बात करने का बहुत दिल कर रहा था। मेरी अम्मी अब्बू में से किसी के पास भी फ़ोन नहीं था, लेकिन हमसाए में एक शख्स के पास फ़ोन था जो कुछ अरसा बाहर के मुल्क में रहकर भी आया था। मुझे उस शख्स का नंबर अच्छी तरह याद था। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप को फ़ोन मिला दो ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। थोड़ी देर लगती, लेकिन वह जाकर अपने किसी बच्चे को भेजकर मेरे माँ बाप को बुला ही लेता। नंबर भी दिया उस शख्स का। उसने कहा कि बुलाता हूँ तुम्हारे माँ बाप को, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने कहा कि तुम्हारे घर को ताला लगा हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं हैरान थी कि मेरे माँ बाप कहाँ चले गए। वो तो कहीं जाते भी नहीं थे। कहीं जाना होता तो सोचते थे किराया लग जाएगा, फिर वो सारे के सारे कहाँ चले गए थे। मुझे बड़ी हैरानगी हुई। फिर मैंने सोचा कि कुछ दिन कोशिश करूँगी। बार बार खुरम को कहना भी अच्छा नहीं लगता। अगर ये बात मेरे शौहर को पता चल जाती कि खुरम के नंबर से कॉल की है तो वो बुरा मनाता कि मुझे क्यों नहीं कहती। जो मैंने कहा था तो उसने मना कर दिया था। उसने कहा तुमको रुखसत करवा के नहीं लाया हूँ, ख़रीद कर लाया हूँ उन लोगों से, और उन्होंने भी अच्छी खासी रकम ली है। अब क्या उनसे मेल मिलाप रखना है। दुकानदार से चीज़ ले ली जाती है तो फिर इसके बाद उससे रिश्तेदारी नहीं बना ली जाती। मेरे शौहर की बातें अपनी जगह ठीक थी। मेरे माँ बाप ने गलत किया था। एक दफ़ा खुरम से बातें करते करते मेरी ज़ुबान से एक बात निकल गई जो मुझे बिल्कुल भी नहीं कहनी चाहिए थी, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अगर उसने ये बात मेरे शौहर को बता दी तो फिर मेरा क्या होगा। एक ख़रीदी हुई लड़की से दोबारा शादी कौन करेगा। मैंने ये कहा कि दूसरों का इलाज करता है मेरा शौहर, अपना इलाज क्यों नहीं करता। तो वो बात को समझ गया। उसने कहा कि आपको किसने बताया। मैंने कहा खुद मेरे शौहर ने। उसने मुझे अपनी ज़ुबान से ये बात कही है। तो फिर खुरम ने अपना सर पकड़ लिया कि तो फिर आपको क्यों लेकर आया है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो उस वक्त बर्बाद हो गई थी जब मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया था, लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूँ। मैं समझती थी कि घर में बहुत ज़्यादा तंगी थी। मेरी 5 बहनें और थीं जो जवान थीं और शादी के काबिल थीं। मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हें बेच रहे हैं, लेकिन इनके साथ ये सब नहीं करेंगे, और मैं भी यही चाहती थी। मैंने अपनी छोटी बहनों के लिए ही कुर्बानी दी थी, और मेरी कुर्बानी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। सोचा था कि जो लेकर जा रहा है उसने कीमत अदा की है, लेकिन निकाह किया है, पर हमारी शादी ना होने के बराबर थी। ऐसे में खुरम की तरफ मेरा दिल लग जाना कोई अजीब बात नहीं थी। मैं उसकी तरफ माइल हो चुकी थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने बहाने बहाने से उससे बात करती। दूर से आ रहा होता था चाय के बारे में बताने के लिए, तो मैं उसे देखते देखते कहीं खो जाती थी। मुझे वो बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत लगता था। वो भी मेरी उम्र का था। शायद वो इतना हसीन नहीं था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसे देखकर दिल को सुकून मिलता था, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि वो भी मुझे पसंद करता है। एक दिन मेरे हाथ पर छुरी लगी तो वो तड़प उठा था। उसने फ़ौरन मेरे ज़ख़म को अपने हाथ में पकड़ लिया और उस पर बर्फ़ लगाने लगा। उसके इतने करीब जाकर मैं भी कहीं खो गई थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, और शायद उसको अपनी औकात याद आ गई और मुझे मेरा शौहर, और हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन एक औरत पहचान जाती है कि मर्द के दिल में क्या है, और मैं भी पहचान चुकी थी। वो मुझसे मोहब्बत करता था, लेकिन मेरे शौहर से डरता था। मेरा शौहर भी तो मुझे ख़रीद कर लाया था। उसने मुझसे निकाह किया, पर इस रिश्ते की कोई अहमियत ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो अजनबियों की तरह रहते थे। वो सारा दिन अपने कामों में मसरूफ़ रहता था। उसे सिर्फ इस घर के लिए एक नौकरानी चाहिए थी जिसको उसे तनख्वाह ना देना पड़े, और उसने यही सब किया था। एक दिन खुरम ने मुझे एक बहुत अजीब बात बताई। उसने कहा कि आजकल मुझे आपके शौहर कमरे के अंदर नहीं जाने देते, बल्कि बाहर से भेज देते हैं, और इस बात को 1 हफ़्ता हो गया है। मैंने कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसने कहा कि मुझे मना किया गया है क्योंकि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि मैंने अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें सुनी हैं। मुझे वो कमरे के अंदर जाने देते थे। पहले मैं उसी कमरे में रहता था, सोता भी वहाँ पर ही था, और आजकल मेरी चारपाई
बाहर डाल दी जाती है। मैंने खुर्रम से पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या गड़बड़ है? उसने कहा कि मुझे लगता है इस कमरे के अंदर कोई है जो कि वहाँ पर रह रहा है, और आपका शौहर नहीं चाहता है कि हमें इस बारे में पता चले कि मैंने उसे वहाँ पर खाना ले जाते हुए भी देखा है। मैं हैरान हुई थी कि मुझे तो खाना बनाने के लिए नहीं कहा था, इसका मतलब कि मुझसे भी बात छुपाई जा रही थी। कौन था उस कमरे में, मुझे ये जानने की ज़रूरत थी। वैसे भी मेरा शौहर कमरे में नहीं बैठा रहता था, लेकिन आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। इसलिए मैंने खुर्रम से कहा कि हमें जानना ही होगा कि उस कमरे के अंदर कौन है। उन्होंने कहा कि हम पकड़े जाएंगे तो आपको सीधा तलाक हो जाएगी और मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी ये रिश्ता रिश्ते जैसा नहीं है। मेरे शौहर के तो झूठ ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, और ना ही बदकिरदारी। एक तो ये कि उसने मुझे ख़रीदा और इसके बाद लोगों से ये झूठ बोलता था कि मैं बांझपन का शर्तियाँ इलाज करता हूँ। अगर ऐसी बात थी तो अपना इलाज क्यों नहीं किया? और अब ये कि कमरे में किसी को रखा हुआ था। एक दिन उससे बातों बातों में ये बात पूछी तो मुझे डांट दिया कि अपने काम से काम रखा करो। मैंने खुर्रम को कहा कि किसी तरह मेरे शौहर के खाने में नींद की दवाई मिला दो ताकि हम उस कमरे के अंदर जा सकें। ये काम बहुत मुश्किल था। जो मैंने उसे कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर मैंने कहा कि क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकते? उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरी तो नहीं हो। मैंने कहा कि ऐसा ही है, लेकिन एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे के लिए मुखलिस तो है ना। उसने वादा किया कि वो मेरा साथ देगा, और ऐसा ही किया। वो दिन बहुत ही अजीब था। हम लोग बहुत डरे हुए थे कि मेरे शौहर को बेहोश करना बिल्कुल आसान था, क्योंकि वो भरोसा करता था। उसने उस कमरे में बहुत ज़्यादा खाना भेजा, और इसके बाद खाने में मैंने नींद की दवा मिला दी थी। लेकिन न जाने क्यों शायद उसको शक हो गया कि उसने खुर्रम को अपने पास बिठाकर बचा हुआ खाना भी उसे खिला दिया। लेकिन मेरे शौहर ने खाना पहले खाया था, इसलिए वो पहले बेहोश हुआ। मैं दूर मंजर देख रही थी। खुर्रम भी बेहोश हो चुका था। अब मुझे उस कमरे की तरफ अकेले ही जाना था। मैं बहुत डरी हुई थी। रात का वक्त था, पता नहीं उस कमरे में कौन सोता था। अंदाज़ा हो रहा था कि वहाँ पर कोई मौजूद ज़रूर है। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर तो मेरी बाकी 5 बहनें बैठी थीं। मुझे देखते ही आपी आपी करती हुई मेरे गले लगी। मैंने कहा कि क्या कर रही हो तुम लोग, यहाँ पर कैसे आ गई? मैं उनको देखकर हैरान रह गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एक बहन ने रोते हुए बताया कि बाबा ने हमें भी इस इंसान को बेच दिया। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यकीन दिलाया था कि ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन शायद उनको यही अच्छा सौदा लगा था। और ये इंसान भी कितना फजूल था जिसने इनको नोट दिखाए और उसने मेरी बहनों को भी ख़रीद लिया, और न जाने उनको इस कमरे में क्यों रखा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि क्या होता है यहाँ पर, तो कहने लगी कि अभी तक तो कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर अजीबो गरीब किस्म के लोग आते हैं। मैंने कहा कि हमें यहाँ से जाना होगा। मैंने उनको भगाया और खुर्रम को होश में लाने की कोशिश की। उसने थोड़ा सा ही खाना खाया था। जब मैंने उसके चेहरे पर ठंडा पानी फेंका तो वो जाग गया। हमने मेरे शौहर को चारपाई के साथ बांध दिया और बहनों को वहाँ से लेकर निकल गए। हम सारे दारुल अमान चले गए और पुलिस को भी ये सब कुछ बता दिया। पुलिस ने मेरे शौहर को पकड़ लिया। हम सारी बहनों से बयान लिया। मुझे पता था मेरा शौहर वहाँ क्या करने वाला था। मेरा शौहर मेरी बहनों को इस्तेमाल करने वाला था। हमने पुलिस को हुक्म भेजा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने ये बात अपने मुंह से कबूल की कि मेरे पास बहुत अमीर लोग आते हैं और मैं उनसे गलत काम करवाने वाला था। जब उसने ये बताया कि इस बात के बारे में मेरे माँ बाप को भी पता था तो हम हैरान रह गए। हमारे माँ बाप से मिलने से भी इनकार कर दिया। ऐसी भी क्या बात थी कि उन्होंने ये सब कुछ किया। वो भी सारा कुछ जानने के बावजूद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। पुलिस वालों ने उस पर तशद्दुद किया तो सबसे पहले उसके मुँह से तलाक ही निकली, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी मज़ीद बर्बाद नहीं करवा सकते थे। अब हम 6 बहनें थीं और एक अकेला खुर्रम। लेकिन पुलिस में जब हमारा केस चल रहा था तो तब एक शख्स जो कि बहुत ही अमीर आदमी था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम लोगों को छोटा सा कारोबार और घर बनाकर दे दूँगा। उसने हमें किराए का घर दिया जिसका किराया देने का उसने 1 साल तक वादा किया और इतने पैसे दिए थे। हमने छोटा सा कारोबार बना लिया। मेरी इद्दत पूरी होने के बाद मैंने खुर्रम से शादी कर ली। अब हम लोग साथ रहते हैं और मिलजुल कर एक दूसरे के मसाइल को हल करते हैं। 2 बहनें बहुत छोटी हैं, उनको स्कूल में दाखिल करवा दिया है। बाकी घर में काम करती हैं और मेरा हाथ बटाती हैं। मैं खुर्रम के साथ बहुत खुश हूँ और मेरा शौहर अभी तक जेल में है। उसने सब लोगों के साथ झूठ बोला और वो एक निहायत ही बुरा इंसान था। मेरे माँ बाप ने जो भी किया मैं उन लोगों को माफ़ कर दिया और अब हम लोग उनसे मिलते नहीं थे और उनके लिए यही काफ़ी था कि हमने उनको माफ़ कर दिया
और जेल में नहीं डाला। उनके एहसानों का बदला हमने इस तरह उतार दिया, लेकिन अब उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। दुनिया में ऐसे भी माँ बाप होते हैं, इंसान मजबूर हो जाता है, लेकिन मजबूरी में इतनी हद तक पहुँच जाना, ये सोचकर आज भी हैरानगी होती है। अब मेरी बहनें मेरे साथ हैं और उनकी इज्जत की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। खुरम बहुत अच्छा है, हम सबका बहुत ज़्यादा साथ देता है। उनके दम से हमें एहसास होता है कि हम सब महफूज हैं और वो अपने काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। दोस्तों, आज की इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और ऐसे ही सबक उस कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दरबारी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।